सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। मेरी समझ के परे है कि नेता प्रतिपक्ष हैं आप, और कितनी बार या किन शब्दों में या किस भाषा में आपको समझाना पड़ेगा कि जब चेयर ने एक रूलिंग दे दी तो आप अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, परंपराओं का पालन नहीं करेंगे, तो किस तरीके का लोकतंत्र आप अपेक्षित रख रहे हैं। आप यहाँ पे सदन के अंदर मर्यादाएं सारी लांघ कर बस अब कुर्सी के ऊपर पैर रखना ही बाकी रह गया था। जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों का, खासतौर पे कांग्रेस के सांसदों का जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, मतलब इसने कोई ऐसी मर्यादा नहीं छोड़ी जिसको इन्होंने लांघा ना हो, जिसको इन्होंने तोड़ा ना हो। ऐसे में सदन, लोकसभा, राज्यसभा नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है। ऐसे में जब जिस विषय को इन्होंने कल उठाया, उस विषय को लेकर चेयर की तरफ से एक स्पष्ट रूलिंग आई, उसके बावजूद हंगामा करना ये दर्शाता है ना कि भाई आप तो खुद ही नहीं चाहते कि बहस हो। और कांग्रेस, ये आप देखिएगा, एक इन्होंने नियम बना लिया है कि हर सत्र से पहले ये कोई ना कोई बहाना या तो ढूंढ लेते हैं या तैयार कर लेते हैं, और उसके ऊपर सदन को ये बाधित करते हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कभी कि सदन काम करे। इनको खुशी मिलती है जब हाउस एडजर्न हो जाता है, इनको खुशी मिलती है जब गतिरोधक होते हैं, और ये रोज कोई ना कोई नया बहाना ढूंढकर ये लोग लाते हैं ताकि इस तरीके का हंगामा हो। क्या कल राहुल जी ने जब अपनी बातों को रख दिया था, आज पुनः उसी बात को दोहराना जरूरी था? क्या राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में या देश से जुड़ी हुई और कोई उनको समस्या ऐसी नहीं लगी जिसको विपक्ष के द्वारा वो अंकित करना चाहें? पर नहीं करेंगे वो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरकार को घेरने का उनके पास कोई विषय है ही नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो ऐसे में मन घड़ंत बातों को सामने लाकर उसके ऊपर हंगामा खड़ा करना, ये एकमात्र लक्ष्य, उद्देश्य विपक्ष का रहा है। पर आप हंगामा कीजिए, पर कम से कम मर्यादाओं को इतना ना गिराएं कि सदन की परंपरा पूरी तरीके से खत्म हो जाए। कुर्सी तक आना, टेबल पर चढ़ गए, कुर्सी तक पहुंच गए आप, ये अशोभनीय है, निंदनीय है।